नमस्कार। मैं राजीव जायसवाल, सीईओ ऑफ वीजीएफ क्लब। मैं बता रहा था कि जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम करते हैं वो वॉल्यूम जनरेट करते हैं। वॉल्यूम जनरेट करने के बाद पहले वो नेटवर्क बनाते हैं, वो नेटवर्क में वॉल्यूम जनरेट होता है और वो वॉल्यूम जनरेट करके और उसमें जो भी कमीशन होता है इनको मिल जाता है। लेकिन कुल मिला के बात वहीं पे है कि बनाते तो आप नेटवर्क ही हैं। आप नेटवर्क को पैसा देके जुड़ने पे या सामान खरीदने पे मजबूर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कल होके वो नेटवर्क आपका सामान ना खरीदे या नेटवर्क ना बने, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ में और वहाँ में बड़ा फर्क है। बाकी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं उनका जो सक्सेस रेशियो है नेटवर्क बना के भी पैसा कमाने का, या कोई भी लीडर जब सक्सेस होता है तो उसका सक्सेस रेशियो जो है वो मात्र, बहुत अच्छी कंपनी होगी तो 15 से 20%, बहुत अच्छी कंपनी होगी, बहुत दयालु होगी, बहुत बड़ा पैसा बांटने वाली होगी तो 15 से 20%। वरना जब हम लोग नेटवर्क कर रहे थे उस समय हम लोगों का सक्सेस रेशियो जो था वो 7 से 8% हुआ करता था। अभी कुछ अलग तलग से, कुछ मान लीजिए 100 का माल 1000 में बेच के 700 रुपए बांटने वाली कोई कंपनी आ जाए तो वो 15 से 20%। लेकिन आपको पता है वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल का सक्सेस रेशियो कितना है? वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल का सक्सेस रेशियो है 80%। यानी 80% लोग यहां पैसा कमाते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। 80% ये चेंज है, ये इस नेटवर्क इंडस्ट्री के पूरे सिस्टम को बदल के रख देगा। अरे भाई, आप नेटवर्क बना के ही तो पैसा कमाते हो, तो जब नेटवर्क बना के ही पैसा कमाना है तो नेटवर्क बनाए हम, पैसा कमाए एमडी। कहां से ये कैसा न्याय है? आज वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल कहती है कि नेटवर्क भी आप बनाओ, पैसा भी आप कमाओ। छोटा नेटवर्क छोटा पैसा, बड़ा नेटवर्क बड़ा पैसा, जितना नेटवर्क उतना पैसा। बनाइए और कमाइए, लेकिन घबराइए मत। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का काम होता है। बिजनेस आज तक कोई ऐसा, आप बता दीजिए कोई ऐसा दुकान आज आपने खोला और कल से उस पर ग्राहकों की लाइन लग गई। ऐसा नहीं होता है कि रात में खुला और शाम तक बिल्कुल करोड़ों रुपए का सेल होने लगा। ऐसा नहीं होता है। दुकान जब आप खोलते हैं उसमें माल भी रखना पड़ता है, उसको उसमें बैठना भी पड़ता है, उसमें ग्राहक बुलाने के आपको आइडियाज भी खोजने पड़ते हैं, आपको ग्राहकों से अच्छे बात व्यवहार सब सीखना पड़ता है। अरे बिजनेस है भाई, ये भी बिजनेस है, पूरी तरह के तरीके से बिजनेस है। यहां भी अप डाउन होता रहता है, यहां भी अप डाउन होगा, घबराने का नहीं। यहां बिजनेस है ये। आज बड़े बड़े बिजनेस डाउन हो गए, फिर कल अप होगा। लेकिन हमारा देखिए, हम लोगों का जो बिजनेस है ये मात्र 50% डाउन हुआ है। बाकी सब जीरो हो गए, लेकिन हम 50% डाउन है। सोचिए, अगर हम इस डाउनफॉल में 50% हैं तो जिस दिन ये अप होगा उस दिन 200% 300% हमारा रफ्तार पकड़ के ये बिजनेस चलेगा। क्योंकि अब लोगों को बात समझ में आने लगी कि अगर लॉकडाउन जैसी भयानक आपत्ति में भी ये बिजनेस रातों रात, दिनों दिन और 24 घंटा अगर पैसा दे सकता है और इसको किया जा सकता है, तो फिर तो खुले में, और जब सब चीज सही हो जाएगा उस समय तो इस बिजनेस का रफ्तार 200 गुना होगा, 300 गुना रफ्तार होगा। आप इस बात को समझें। आप अपने नेटवर्क को यही चीज सिखाएं, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन चलाना सिखाएं, ज्यादा से ज्यादा उनको प्लान दिखाना सिखाएं, प्लान उनको याद कराएं, प्लान जो है उसको रट्टा मरवाएं, उनसे प्रोस्पेक्टिंग करवाएं, उनको लिस्ट बनवाएं। लिस्ट बनाने के बाद उनको फोन पर बातें करें। अभी सब लोग फ्री है, घर में है, उनको बताएं। आपको पता है, मैं अभी आजकल एक दो ज्वाइनिंग रोज मैं निकाल दे रहा हूं। अभी मैंने अपने एक मित्र को फोन किया था, अभी लगभग 8-10 दिन पहले, 7-8 दिन पहले मैंने फोन किया था। मैंने पूछा क्या करते हो भैया? कहा कि क्या कर रहे हो अभी? तो कहा कि क्या कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, मैं भाई घर में बैठा हुआ हूं। कहा तब दुकानदारी कैसी चल रही थी? तो भैया सब चल रही थी, लेकिन अभी तो खत्म हो गई। फिर मैंने पूछा कि कितने साल से कर रहे हो? कह रहा 25 साल। मैंने कहा 25 साल से जो धंधा कर रहे हो, आज स्थिति ये भी नहीं है कि वो 25 दिन भी तुमको बैठ के खिला सके। यार क्या कर रहे हो? तो 25 साल काम करने के बाद भी अगर 25 दिन बैठ के नहीं खा सकते तो क्यों ऐसे काम कर रहे हो यार? देखो, मैं एक बिजनेस बता रहा हूं, क्या चाहते हो कि उस काम, ठीक है वो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है,
उस काम को करो, लेकिन एक एक घंटा नए जमाने के नए टेक्नोलॉजी को दो, ऐसा ऐसा ये। और मैंने उसको समझाया, और आपको पता है अभी वो काम कर रहा है बहुत अच्छा। मैंने उसको ज्वाइन कराया। अब जब वो ज्वाइन हो जाता है, अब आपको करना क्या है, जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको क्या करना है, आप पूरा सीख पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अपने लिस्ट बनाने हैं, अपने लोगों को सिखाना है, और जो लिस्ट में कुछ नए लोगों को जो लोग इनवाइट करते हैं उनको अब आपको कॉन्फ्रेंस में लेके उनको समझाना है। इस बंदे को भी, जिसने लिस्ट बनाया उसको भी कॉन्फ्रेंस पे रखना है और आपको समझाना है। जब आप उसको समझा रहे होंगे तो वो कैसे आप समझा रहे हैं वो चीज ये तीसरा इंसान सीख रहा होगा। तो ऐसे इंसान डुप्लीकेट होता है। आपको आप एक तीर से दो निशान कर रहे हो, एक तो आप इसको सिखा भी रहे हो और दूसरा उसको आप ज्वाइन करने के लिए आप उसको समझा भी रहे हो। तो ये सब सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और धीरे 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 जब आप ये सब करना सीख जाएंगे, स्टार्टअप कराना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, आपकी टीम में 200 लोग हैं या 300 लोग हैं, मान लीजिए एक सीएमसी अचीवर बनते हैं। जब आप सीएमसी अचीवर बनते हैं तो आपके टीम में कम से कम 200 लोग तो रहते ही रहते हैं हर हाल में। अगर जरा सोचिए कि वो 200 लोग सही मायने में अपना कर्तव्य पूरा कर देना, जो कि मात्र है कि मुझे अपने 2 लोगों को हर हाल में लाना है। अगर अपना कर्तव्य पूरा कर दें तो साहब अगले महीना, इस महीना अगर आपके 200 लोग आ गए तो अगले महीना 400 लोग आने चाहिए। लेकिन ये 100% है। बहुत ऐसे लोग हैं जो 400-400 500-500 की टीम बना के और आज उनकी सीएमसी टूट जा रही है। यार क्या किया है आपने? यही चीज मैं चिल्ला चिल्ला के इतने दिन से समझा रहा हूं, बातें आप लोग समझे नहीं। और बिजनेस, और एक व्यक्ति, अभी यहां कितने प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति इसी लॉकडाउन में अपनी टीम से 400-500 आईडी वो 3-4 दिन में उसने अपना सीएमसी कर लिया, और एक आदमी जो उसका अपलाइन है उससे अपनी सीएमसी नहीं हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि यहां कोई भेदभाव है, कंपनी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सीएमसी करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहां जितना आपके लिए उतना ही उसके लिए भी है, सबके लिए बराबर है। यहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं है। करो लो, नहीं करो नहीं मिलेगा। आप करो, आपके आंखों के सामने है, आप अपना ले लो। इसी सिस्टम में एक व्यक्ति 4 दिन में सीएमसी ले रहा है और अपलाइन उनकी सीएमसी नहीं हो रही है। आखिर कुछ तो गड़बड़ी है ना, कुछ तो कमी है ना यार। तो आप अपने अंदर झांकिए, आप कंपनी पे सवाल मत उठाइए कि कंपनी ये खराब है वो खराब है, मेरा अपलाइन खराब है, मेरा डाउनलाइन खराब है। मैं कहता हूं, और मुझे कहते हुए बिल्कुल मुझे अफसोस नहीं है कि यहां कोई खराब नहीं होता, आप खुद खराब होते हैं। आप खुद नहीं सीखते, आप खुद आक्रमण करते हैं, आप खुद घमंड में रहते हैं कि मैं तो सब जानता हूं, मैं तो ये काम किया, मैं तो 5 साल किया, मैं तो 10 साल किया, घंटा किया, कुछ नहीं किया। आपने केवल कॉन्सेप्ट चेंज किए हैं, आपने तरीका तो सीखा ही नहीं कैसे किया जाता है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसे हैं, आपकी तरह विजनर लोग आपकी टीम में होने चाहिए, और 90 दिन में यही मैं बताता हूं कि कैसे क्या करना है। पहले 30 दिन में आपकी टीम में 30 लोग होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। पहले 30 दिन में 30 लोग, अगले 30 दिन में यानी 60 दिन के अंदर अंदर वो 300 लोग नई सेमिनार या नई मीटिंग या आपके अपलाइन से करें या जूम मीटिंग या किसी तरीके से एक सेमिनार एक मीटिंग देख ही लेना चाहिए वो 30 लोग। और फिर उस 30 लोगों को, और अब ये 30 लोग अगले 60 दिन के अंदर अंदर ये अपना 2-2 कर लेंगे, यानी कुल मिला के पब्लिक हो जाएगी आपके पास। मान के चलिए कि लगभग 100 की टीम आपकी बन जाएगी बढ़िया, और वो 100 अगले महीने अपना 2-2 करेगी, 300 लोग हो जाएंगे आपकी सीएमसी। और ये सीएमसी जो आएगी ये कभी नहीं टूटेगी। ये इस बिजनेस को करने का तरीका है, ऐसे किया जाता है ये बिजनेस। कुछ लोग कहते हैं मैं तो इतना आईडी ला सकता हूं। अरे आपके लाने से थोड़ी चलेगा, कितना ला देंगे, कितने दिन तक लाएंगे आप? जिंदगी भर आईडी खोजते रहेंगे? ऐसे थोड़ी चलता है ये बिजनेस। एक व्यक्ति फोन करके कह रहा है कि सर मैं तो इतनी आईडी, पिछले महीना इतना आईडी लाया, इस महीना आपका 0 हो जाता है। अरे भाई समझने की कोशिश करो, ओरिजिनल बिजनेस है इसीलिए 0 होता है। क्योंकि कोई भी सामान, ये माउस है, ये एक बार बना
आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई फ्रॉड काम नहीं है कि हम आपसे कुछ भी गलत कमिटमेंट करते फिरे। ये माउस किसी कंपनी ने एक बार बनाया, इस माउस को उसका लागत लगा, बना, और बनने के बाद ये बिका एक बार, इससे प्रॉफिट आया और वो प्रॉफिट आप में बट गया। ये अलग बात है कि इस प्रॉफिट में उसने 10-20% बांट दिया, बाकी इस कंपनी ने रख लिया। ठीक वैसे ही यहां भी कहती है कंपनी कि यहां पे एक बार वीजीएफ क्लब का एक मेंबरशिप बिका, उस मेंबरशिप में 1500 का 1500 प्रॉफिट है और वो 1500 का 1500 आप में बट गया। यहां कंपनी 1 रुपया नहीं ले रही है, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। 1500 का 1500 आप में बट गया। अब आगे फिर 1500 आएगा तो सब में बटेगा, नहीं आएगा नहीं बटेगा। क्या मैं अपना खेत बेच के देता रहूं नॉन वर्किंग, और कौन देगा? अरे साहब, क्यों आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश करिए, ये बिजनेस है, ये प्रॉपर बिजनेस है। यहां प्रोडक्ट बिकेगा, जो वहां प्रोडक्ट बिकता है, प्रॉफिट आता है। यहां आपका मेंबरशिप, यानी ये कॉन्सेप्ट 1500 का कॉन्सेप्ट लोग एक दूसरे को देंगे, आएगा। अरे आप खुशनसीब हैं कि वीजीएफ जैसे एक पवित्र बिजनेस प्लान में आप काम कर रहे हैं। आप खुशनसीब हैं कि वीजीएफ जैसे एक बिना निस्वार्थ भाव से चल रहा एक पवित्र बिजनेस में आप काम कर रहे हैं। समझिए इस बात को। आपको गर्व होना चाहिए। आप किसी को प्लान दिखाते हो तो गर्व के साथ, गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि देखो मेरी कंपनी है, मैं इसको चला रहा हूं और मैं 100% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। देखो ऐसे ऐसे होता है, और नंबर 1 से पूरी तरह लीगल। कुछ लोग छोटी सी बात पे तुरंत सवाल उठा देते हैं। आपको भरोसा करना पड़ेगा दोस्त, भरोसा करना पड़ेगा इस बिजनेस पे, अपने अपलाइनों पे, इस बिजनेस को जो चला रहा है उस पे, इस कॉन्सेप्ट पे, अपने आप पे, अपने नीचे वालों पे भरोसा करना सीखिए। आप पत्थरों को पूजा करते हैं, पता है क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप सवाल पूछिए अपने आप से। इसलिए करते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि इस पत्थर में भगवान है, इसलिए आप पूजा करते हैं पत्थरों का। तो जब आप अपने विश्वास के दम पे पत्थर में भगवान पैदा कर देते हैं, तो क्या आप अपने विश्वास के दम पे अपने आप को करोड़पति नहीं बना सकते? आप इस सिस्टम पे भरोसा करके, आप अपने अपलाइन पे, आप अपने सिस्टम पे, आप अपने सीईओ पे भरोसा करके इस बिजनेस में आप करोड़पति नहीं बन सकते? अरे करोड़पति छोड़िए, आप अरबपति बन सकते हैं, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं बनता। आप इसकी तुलना तुरंत दूसरी कंपनियों से करना, अरे फलानी कंपनी ने तो ऐसा किया, ये भी ऐसा करेगी। ऐसा थोड़ी है यार, सब लोग सारे नेता चोर हैं तो फिर ये देश चल कैसे रहा है? सारी कंपनियां चोर हैं? तो ऐसा नहीं होता। आप किसी भी चीज को आप एक नजर से मत देखिए। यहां ऐसे भी लोग हैं जो अपने निस्वार्थ भाव से भी काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज में अपना पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं, भगवान में अपना पूरा जीवन संन्यास ले लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। एक मैं भी हूं इसी में। मुझे भी पैसा ऐसा ये वीजीएफ से नहीं कमाना, मुझे नेटवर्क खड़ा करना है। 20-25 लाख का नेटवर्क जिस दिन हो जाएगा उस दिन कमाया जाएगा पैसा। जिस दिन हमारे पास 5000 सीएमसी हो जाएंगे उस दिन कमाया जाएगा पैसा। लेकिन पहले सीएमसी बनिए तो आप अपना तो पहले देखिए। अब कुछ लोग, अभी मैं देख रहा हूं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, राजीव जायसवाल तो बहुत पैसा कमाते हैं। अरे भाई, तो आप रोक लेंगे क्या हमको पैसा कमाने से? आपने थोड़ी ना कमाया है मुझे पैसा। आप मेरे चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? मैं तो पैसा कमाता ही हूं, मेरे पास फैक्ट्रियां हैं, मैं ग्लास बनाता हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ग्लास बनाता हूं मैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, दिख रहा है, ये लिखा है टाइटेनियम। ये ग्लास की फैक्ट्री है मेरी, ये ग्लास बनता है हमारे यहां। बहुत पैसा कमाता हूं मैं। मैं पैसा कमाने के लिए ये वीजीएफ क्लब स्पेशली मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग जो भटक रहे हैं, दर दर इधर कंपनी में लूट रहे हैं, उधर पिट रहे हैं, इधर बर्बाद हो रहे हैं, एक सही उद्देश्य के साथ, एक सही व्यवस्था में अपनी प्रतिभा के अनुसार आप यहां पर आइए, ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से पैसा कमाइए। आपके हाथ से किसी भी व्यक्ति का अहित न होने पाए। आप केवल हितकारी काम करिए, अहित किसी का मत करिए। मैं ये चाहता हूं
क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री से ही मैं आज जो भी हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री से ही हूं। नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत ही पवित्र सिस्टम है, यह मुझे पता है, लेकिन कुछ राक्षस टाइप के लोग इस पवित्र सिस्टम को आके और बर्बाद कर चुके हैं। और आप लोग उसी लालच में, आप जानते हैं ना, राक्षस बड़े मायावी होते हैं। भगवान राम को ललचाने भी सुपनेखा जो है वो सुंदर स्त्री बन के आई थी, लेकिन नाक कट गया उसका बेचारी का। और ऐसे ही नाक कटे हुए सब घूम रहे हैं। आप क्यों अपनी नाक कटाने पे तुले हैं? क्यों आप इधर से कंपनी छोड़ के उधर, उधर से उधर? अब ये टीम, यहां पर आपने मेहनत करके टीम बनाई, आप छोड़ के उधर भागे, ये बेचारे आपको श्राप दे रहे हैं। अब उसके बाद यहां से भागे उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर। कब तक भागोगे यार? एक वक्त आएगा जब आपके बात पर लोग भरोसा करना छोड़ देंगे, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक बार एक जगह बिल्कुल आप टिक के काम करके देखो ना। इतना पवित्र सिस्टम जो 100% पैसा बांटती हो, और यहां भी आपका एंटीना अगर हिल रहा है तो भाई माफ करिएगा, भगवान जो है वो आपके साथ बहुत, आप पूजा पाठ करिए, थोड़ा दुआ मांगिए भगवान ऊपर वाले से कि हे भगवान सद्बुद्धि दो मुझे, मेरा दिमाग हिल रहा है इधर उधर, तुम कुछ मेरे साथ मेरा अच्छा करो। आपको 90 दिन में ये सब चीजें सीखनी है। आपको 90 दिन में क्या करना है? 90 दिन तक रोज सुबह शाम अपने अपलाइन से बात करनी है। 90 दिन पर डे, सुबह और शाम। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे पर डे सुबह और शाम आपको अपने अपलाइन से बात करनी है, जिसको आप अपलाइन मानते हो। अपलाइन आप जिसको भी मानते हो। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन वो नहीं होता है जो आपको ज्वाइन करा दिया, आपका स्पॉन्सर। यानी आपका स्पॉन्सर आपका अपलाइन नहीं है। आपका अपलाइन जो एक्टिव है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है, जो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से, सद्भावना से, डेवलपिंग तरीके से कर रहा है, वो आपका अपलाइन है। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा अपलाइन तो भाग गया। कोई बात नहीं, भागने दो, वो आपका अपलाइन था ही नहीं, वो तो गलती से फंस गया था बीच में आके। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा हेल्प कोई नहीं कर रहा। जिंदगी भर आपका कोई हेल्प करता रहेगा क्या? आप अपने आप को ऐसा बना लो कि आप जो दंश झेल रहे हो कि आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं आज कसम खाता हूं कि मैं अपने आप को ऐसा बना रहा हूं कि मैं दुनिया की हेल्प करूंगा। ऐसा करके, ऐसे विचार से करो ना। सर मेरा अपलाइन तो भाग गया, अब मैं क्या करूं? मान लो आपका अपलाइन मर गया, क्या आप अब इसके बाद, इसका मतलब वो अपलाइन के भरोसे ही करोड़पति बनने आए थे? अरे करोड़पति आप अपने अपलाइन के भरोसे नहीं बन सकते। अपने बाहुबल और अपने दम पे, अपने जिगरा से लोग करोड़पति बनता है। अपलाइन भाग गया, भागने दो। कंपनी थोड़ी भागी, सिस्टम थोड़ी ना भागा। जो भाग गया भागने दो। आप टिके रहो, आप दिखा दो कि तुम भाग गए, देख लो तुम्हारी औकात, और मैं टिका हुआ हूं, देख लो मेरी औकात। कोई कहीं भागता रहे, भागने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है यार? आपने अगर डिसाइड कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि आप एक अच्छे निश्चल मन से, निर्मल मन से, निस्वार्थ भाव से आप एक अच्छे सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसमें लोगों का भला हो रहा है। एक पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा परीक्षा में, एग्जाम में फेल हो जाए। आप सोचिए, कभी चाहता है क्या? आप भी किसी के पिता होंगे, आप चाहते हैं क्या कि आपका बच्चा फेल हो जाए परीक्षा में? जब एक पिता अपने बच्चे का फेल होना नहीं चाहता तो वो तो परम पिता है, वो कैसे चाह देगा कि आप फेल हो जाएं? अरे भाइयों, समझने की कोशिश करिए, ये सब परीक्षा की घड़ी है। भरोसा बनाए रखिए ऊपर वाले पे, और भरोसा बनाए रखिए वीजीएफ क्लब पे। वीजीएफ क्लब 100% पैसा बांटने वाली कंपनी है, जो दुनिया में कोई नहीं करता। सब अपने अपने लालच से नेटवर्क बनाते हैं। लालची लोगों से भरा हुआ ये सिस्टम है। यहां एक ऐसा सिस्टम है वीजीएफ क्लब, जिसका नाम है वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल, जिसमें निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है। 100% पैसा आप ही लाते हो, आप ही बांट लेते हो, आपकी टीम में चला जाता है। यहां 3 लाख के टर्नओवर पे 1 लाख का चेक आपका, और बाकी 2 लाख आपकी डाउनलाइन में बट जाता है। दोस्त, कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, कहीं नहीं होता। आपको 90 दिन सुबह शाम आपको अपने अपलाइन से, जिसको भी आप अपलाइन मान लो,
उससे आपको बात करना है और उसको ये सिस्टम छोड़ के भागने भी आपका कर्तव्य है कि तुम लाए हो ना हमको, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा तब तक जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। उसको आप पकड़ के रखो ना, यहां उलट दो ना सिस्टम। अपने अंदर जज्बात पैदा करो यार। हम लोग कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, हम हराम में खाने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने दम पे कमा के और खाने वाले लोग हैं। ठीक है, ये सिस्टम है, अपलाइन है, अपलाइन से आप संपर्क में रहिए। अगर आप भी अपने आप को अच्छा अपलाइन मानते हो तो अपने डाउनलाइन को अपने संपर्क में रखिए। हमेशा याद रखिए, हमेशा आपके नीचे वालों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आपका जो टीम होता है वो जस्ट लाइक एक मोबाइल की तरह होता है। मोबाइल चाहे जितना भी अच्छी कंपनी का क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, अगर वो नेटवर्क में नहीं रहेगा, अगर वो टावर के रेंज में नहीं रहेगा, तो वो मोबाइल केवल एक खिलौना है। अपलाइन क्या होती है? टावर। आप क्या होते हैं? मोबाइल। आप उसके रेंज में रहिए, आप बिल्कुल कामयाब होते रहेंगे। तो आपको 90 दिन पर डे सुबह और शाम अपलाइन से बात करनी है। अपलाइन को रिपोर्ट करना है कि सर आज हमने 4 लोगों को प्लान दिखाया, सर आज मैंने 3 लोगों को प्लान दिखाया। इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है। कोई हेल्प लेना है, हेल्प देना है। कम्युनिकेशन गैप तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए अपने डाउनलाइन से। ये पहला आप सीख लीजिए ये चीज। 90 दिन में यही करना है आपको। दूसरा, 90 दिन तक आपको वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल का जो इसका यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियो पड़े हुए हैं, जितना भी वीडियो है, वो सारे वीडियो को बारी बारी से 90 दिन तक पर डे देखना है। वो है तो 90 वीडियो नहीं है, वो मुश्किल से 8-10 वीडियो होंगे, लेकिन उसको रिपीट कर करके आपको देखते रहना है। पता है क्यों? मैं बताता हूं क्यों। मैंने अभी बताया ना कि टावर के बिना, टावर के रेंज में जो मोबाइल नहीं है वो खिलौना है, मोबाइल नहीं है। वो खिलौना के काम में आएगा बस। लेकिन मोबाइल चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का क्यों ना हो, जब वो काम करता है तो डिस्चार्ज होता है, उसकी बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है, फिर उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। और वो चार्जिंग कहां से होगी? तो वही वीडियो जो है, वीजीएफ क्लब का वीडियो, वही उसको चार्ज करेगा। नहीं, जैसे ही वीडियो देखेगा उसको समझ में आएगा कि नहीं यार ये सिस्टम ऐसा, तो उसको वो चार्ज होगा, वहां से वो चार्जिंग उठाएगा, फिर कल काम करेगा, अपने अपलाइन से बात करेगा, चार्ज हो जाएगा, फिर काम करेगा। और कुछ लोग जो कामयाब होना चाहते हैं वो खुद चार्जर बन जाएंगे, वो अपनी डाउनलाइन को चार्ज करते रहेंगे। तो ये नेचुरल है। जब लोग काम करते हैं तो उनको निराशा होती है, हताशा होती है, उनका बैटरी थोड़ा डाउन होता है, उनको वो थोड़ा उदास होते हैं, निराश होते हैं। उनको चार्ज करना ही ग्रेट अपलाइनों का काम होता है। और वो कब होगा? जब कम्युनिकेशन बना रहेगा। और भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं सीएमसी, अब सीएमसी, कई सारे सीएमसी को तो पता भी नहीं कि सीएमसी होता क्या है। मैं कसम से बता रहा हूं, जब वो बात करते हैं, कोई कभी कभी मेरे पास फोन आ जाता है, जब वो बात करते हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है उनकी बात सुन के। उन बेचारों को ये भी नहीं पता, सीएमसीओ को ये भी नहीं पता सीएमसी का मतलब क्या है। वो सोचते हैं कि सर 200 आईडी आ गई है, मेरा सीएमसी हो गया, सर इस महीना 200 आईडी नहीं आई। वो आईडी का धंधा समझ रहे हैं इसको। अरे ये आईडी का धंधा नहीं है भाई, ये लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है। लोगों को डेवलप करने का, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपके जैसे प्रतिभावान अपनी टीम को बनाओ। सबसे पहले तो आप खुद प्रतिभावान बनो। जो वीजीएफ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत आप अपना खुद का प्रतिभावान बनिए और अपने जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को अपनी टीम में लाइए। आप 200-500 लोगों को ज्वाइन करा दोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने मात्र 5 लोगों को ज्वाइन कराया और 5 लोग अपने जैसे बना दिए। आज बताइए राजीव जायसवाल कितना सेमिनार करते हैं, कितना मीटिंग करते हैं, राजीव जायसवाल कितनी बात करते हैं, लेकिन करोड़ों का बिजनेस आ रहा है ना। पता है क्यों? क्योंकि मैंने 5-7 अपने जैसे राजीव जायसवाल बना दिए नीचे। वो 5-7 राजीव जायसवाल मिलके करोड़ों का बिजनेस ला रहे हैं।
और मैं और आगे से आगे मैं चाह रहा हूं कि और बने। अब तो ये थोड़ा सा हम लोग अभी प्लान कर रहे थे कि एक बड़ा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें केवल सीएमसी आएंगे और उनको हम सिखाएंगे कि सीएमसी का कर्तव्य क्या होता है, और कुछ और भी आगे हम कुछ बड़े ट्रेनिंग लेवल 2 की ट्रेनिंग की हम तैयारी कर रहे थे। तब तक ये लॉकडाउन हो गया, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद हम जरूर लेवल 2 की ट्रेनिंग करेंगे और सारे सीएमसीओ को आना है, सारे सीएमसीओ का आना अनिवार्य है। अभी मैं एक छोटी सी बात है, मैं चाहता हूं आप लोगों से शेयर कर दूं। अभी कुछ लोग जब कोविड-19 के लिए 2,500 रुपए काट के और जब दान पुण्य कर दिया गया, उसको पीएम केयर्स में दे दिया गया, कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठा दिया कि क्यों काटा, क्यों दान दिया। अरे भैया, आपको इतना भरोसा नहीं है कि कंपनी ने, अगर हमारे अपलाइन ने या हमारे सीनियर ने अगर ये किया है तो अच्छा किया है। इसी भारत ने आपको पैसा दिया था, उसमें से इसी भारत को आपने दे दिया। कौन बहुत बड़ा, हम तो अपनी जान भी दे दें तो भी हम भारत का कर्ज नहीं उतार सकते। साथियों, आपको विश्वास करना होगा इस सिस्टम को चलाने वाले पे और इस सिस्टम पे, कि ये सिस्टम कभी भी आपके साथ कभी भी जिंदगी में कभी गलत नहीं कर सकती। जो भी करेगी वो आप ही के भलाई के लिए करेगी, जो भी करेगी आप ही के लिए करेगी। ये आपका बिजनेस है, आप ही आप हैं, ये बाकी यहां कोई नहीं है। मेरी भी वैल्यू उतनी ही है जितनी आपकी वैल्यू है। बस आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी है कि आप इस सिस्टम को चलाते रहो। मैं अपना कर्तव्य 100% अपने 100% अपना योगदान देके और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। ये आपका बिजनेस है, ये आप ही का पैसा है, ये सब चीज आपका है, हमारा यहां कुछ नहीं है। आपने हमें जो कर्तव्य दिया है, हम वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भविष्य में आपको आपके वॉलेट से जो भी इसके पैसे होंगे टिकट्स के, जो आपको सीएमसी का जो ट्रेनिंग लेवल 2 की ट्रेनिंग होगी, वो आपके वॉलेट से पैसा काट के और आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख को इतने बजे से इस शहर में आपकी आपका लेवल 2 की ट्रेनिंग है। और सीएमसी को तो आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही पड़ेगा। जो सीएमसी नहीं आएंगे उनको सीएमसी लेने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सीएमसी बनने का मतलब आप समझते हो क्या होता है। सीएमसी बनने का मतलब अब आप एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हो गए जिस पर 200 लोगों की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों के टीम में 200 तो कम से कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा हो सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। आप जब उस जिम्मेदारी को नहीं समझोगे, जब आप अपनी कैपेसिटी को नहीं समझोगे, सीएमसी का मतलब आप समझते हो क्या होता है। लेवल 2 की ट्रेनिंग में आओ, मैं बताता हूं सीएमसी क्या होता है। लेवल 2 की ट्रेनिंग आप देखो पहले, आप सीएमसी बन गए मतलब आप समझ रहे हो। अभी कुछ देख रहे हैं, कुछ सीएमसी किसी उनका, अब चूंकि वो तो शॉर्ट टाइम वाले थे, 15 दिन में सीएमसी और 20 दिन में सीएमसी और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान समझ के बने थे सीएमसी, उनको तो खोपड़ी में बात घुसी नहीं। अभी वो बेचारे दिमाग उनका डिस्टर्ब हो गया कि अब क्या करें। अरे अब बिजनेस करो भाई, अब आपने अपना दिमाग लगा के कर लिया ना, अब मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा करो, जैसा ये वीजीएफ क्लब कर रहा है वैसा करो, वो भी देख लो। अब वही दो ही तरीका है ना, या तो आप अपने दिमाग से करो या तो हमारे दिमाग से करो। आप हमारे दिमाग से करो, अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला यहां आपका दिमाग लगा के। आप अपना दिमाग लगा के केवल और केवल क्या करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। भरोसा करिए इस सिस्टम पे। ये सिस्टम आपको, आपके परिवार को खुशहाल बनाने के लिए बना है। साथियों, आप लोगों ने इस बिजनेस पे, जो भी लोग आज भरोसे के साथ काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, जो भी लोग, चाहे वो किसी लेवल पे, चाहे वो 2 लोगों की टीम वाले लोग हों या 20,000 50,000 लोगों की टीम वाले लोग हों, जो भी लोग इस बिजनेस पे भरोसा करके काम कर रहे हैं, आप आने वाले समय के चमकते सितारे हैं। आने वाले समय में बड़े बड़े नेटवर्क इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े कामयाब लीडर्स आपके नीचे, आपके डाउनलाइन में काम करने वाले हैं। आप भरोसा रखो। आज से लगभग 6 महीना 7 महीना पहले जब मैं अपने
जिनको मैं ज्वाइन करा रहा था उनको मैं समझा रहा था तो उनको बात समझ में नहीं आ रही थी, और मैं कह रहा था कि आने वाले समय में बहुत गजब का काम होने वाला है, आप भरोसा रखो, ये बिजनेस आपको रात को 12 बजे 2 बजे भी पैसा देगा। तो लोग समझ नहीं रहे थे, आज हकीकत हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, आज एक बात फिर कह रहा हूं कि बड़े बड़े नेटवर्क इंडस्ट्री के खेले खेले खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी आपकी डाउनलाइन में काम करने वाले हैं, आपके नीचे आपके नेटवर्क में आने वाले हैं। लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को संभालने के लिए सचिन जैसे और विराट कोहली जैसे और ऐसे ऐसे महान महान खिलाड़ियों को संभालने के लिए सबसे पहले आप तो उस काबिल बन जाओ कि आप ऐसे लोगों को संभाल सको। लोग क्या कहते हैं कि सर मेरी टीम में बस हनुमान आ जाए और मेरा बिजनेस चल जाए। बिल्कुल आएंगे, एक से एक बड़े हनुमान आएंगे, लेकिन हनुमान किसकी टीम में आते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के टीम में हनुमान आते हैं। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना पड़ेगा, तब जाके आप हनुमान जैसे व्यक्ति को संभाल पाएंगे। और आप खुद अभी लंगूर टाइप के लोग हैं, और जो व्यक्ति लंगूर टाइप का है, अभी नया नया बंदर, और वो चाह रहा है कि हनुमान जैसा एक महान योद्धा उसके टीम में आ जाए, तो भाई संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी मौका है, 36 महीने में अपने आप को इस बिजनेस का मास्टर बन जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनिए, और 36 महीने के बाद इस बिजनेस का जो कमाल होने वाला है, 36 महीने में आप कहां होंगे ये तो छोड़ दीजिए, 36 महीने के बाद जो आपका रुतबा चलेगा, जो लेवल फर्स्ट के लीडर, लेवल सेकंड के लीडर जब तैयार होंगे इस बिजनेस में, अभी तो कुछ पता ही नहीं है लोगों को, अभी तो ट्रेनिंग भी साला अच्छे से शुरू नहीं हुई, और ये सब कहानी शुरू हो गई लॉकडाउन वाली, तब भी हमारा बिजनेस देखिए इतना बढ़िया हो रहा है। आने वाले समय में जब इस बिजनेस की ट्रेनिंग होगी और आपकी ट्रेनिंग होगी, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड के जब लीडर्स तैयार होंगे मार्केट में, और जब आपका कारवां चलेगा, जब आपकी मीटिंग्स, और जब आपको लोग आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसेंगे, लोग आपसे शिक्षा लेने के लिए आपके साथ आपकी मीटिंग में लाइन लगा के खड़े होंगे, मैं सही बता रहा हूं आपको, भरोसा रखिए ये सब होगा। लेकिन थोड़ा इस बिजनेस को सीखिए, 90 दिन का पहला टास्क पूरा करिए, 90 दिन के बाद फिर मैं दूसरा टास्क दूंगा आपको। 90 दिन तक तीन चार चीजें जो मैंने बताई उसको करिए। नंबर 1, एप्लीकेशन को पूरी तरह सीख लीजिए। नंबर 2, प्लान को पूरी तरह सीख लीजिए, प्लान को बिल्कुल याद कर लीजिए, एप्लीकेशन को रट्टा मार लीजिए, एप्लीकेशन का पूरा पोस्टमार्टम कर लीजिए। नंबर 2, प्लान को पूरी तरह सीख लीजिए, पूरी तरह याद कर लीजिए, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, जैसे आपने याद कर लिया, ए से एप्पल, बी से बॉय, वैसे ही आप प्लान को पूरी तरह याद कर लीजिए। तीसरा, अपलाइन से 90 दिन तक पर डे सुबह शाम बात करिए, पर डे एक कॉल अपलाइन को जाना चाहिए, जो भी आप, जिसको भी आप अपलाइन मानते हो, सुबह शाम उसको रिपोर्टिंग करिए कि सर आज मैंने ये किया, सर आज मैंने वो किया। रोना नहीं है अपलाइन के सामने कि सर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो आती रहेगी यार, प्रॉब्लम आती रहेगी जाती रहेगी, प्रॉब्लम का टेंशन नहीं लेना। अपलाइन से हमेशा अच्छे लैंग्वेज में बात करिए, सम्मानजनक तरीके से बात करिए, अपलाइन से अगले 90 दिन तक बात करिए। उसके बाद लिस्ट बनाइए, अपनी टीम के लोगों को कहिए लिस्ट बनाओ, आप भी लिस्ट बनाइए, बात करिए, और कॉन्फ्रेंस में लेके, और जो भी आपकी डाउनलाइन जिससे भी बात करा रही है, कॉन्फ्रेंस में लेके उससे बात करिए, उसको समझाइए अच्छे तरीके से। और 90 दिन तक पर डे वीजीएफ क्लब के सारे वीडियो जितने भी हैं, वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल के जितने वीडियो हैं, इसको सब्सक्राइब करके और उसको देखना शुरू कर दीजिए। 90 दिन तक पर डे सोते